पायो निज नाम गले को हरवा। पायो निज नाम गले को हरवा। सतगुरु पटवा जब लहरवा। सतगुरु पटवा अजब लहरवा। छोटी मोटी डोलिया चार कहरवा। छोटी मोटी डोलिया चार कहरवा। प्रेम प्रीति की पहिर चुनरिया। प्रेम प्रीति की पहिन चुनरिया। निहुर न चोसा अब दरबारवा। निहुर न चोसा अब दरबारवा। सतगुरु कूची दई महल में। सतगुरु कूची दई महल में। जब चाहो तब खोलो केवरवा। जब चाहो तब खोलो केवरवा। यही मेरो ब्याह यही मेरो गवना। यही मेरो ब्याह यही मेरो गवना। कहे कबीर बहुरी नहीं आवना। कहे कबीर बहुरी नहीं आवना। पायो निज नाम गले को हरवा। पायो निज नाम गले को हरवा। अच्छी बात है। जब साधक साधना करते करते अपने निज लोक को पहुंच जाता है, जब देह रहते विधेय हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो अपने देश पहुंच जाता है। फिर वो गले में हार आत्मा के दिव्य प्रकाश का पड़ जाता है। अर्थात अब वो हार क्या, अब गला ही शेष कहाँ रहता है जब विधेय हो जाए तो। अब केवल प्रकाश ही प्रकाश है। तो कह रहे हैं कि पायो निज नाम गले को हरवा। निज नाम वाला हार पाए अर्थात आत्मा वाला हार पा गए। तो सतगुरु पटवा अजब लहरवा। छोटी मोटी डोलिया चार कहरवा। सतगुरु पटवा अजब लहरवा। जो सतगुरु का पट्टा है अर्थात जो उसका दिव्य तेज का जो पट्टा है अजब लहरा रहा है। दिव्य प्रकाश चारों तरफ से रोम रोम से फूटता है, निकलता है। जब उस रूप को हम प्राप्त होते हैं तो रोम रोम उसी प्रकाश से भर जाता है। अब वो शरीर होते हुए भी शरीर नहीं रहता है, मन होते हुए भी मन नहीं रहता है। दिव्य प्रकाश पुंज हो जाता है। शरीर है कर्तव्य कर्मों को पूरा करने के लिए। जब तक प्रारब्ध में इसको लिखा है रहने के लिए तब तक तो रहेगा ही। तो सतगुरु पटवा अजब लहरवा। छोटी मोटी डोलिया चार कहरवा। अब ये छोटी मोटी डोली अब हो गई है। अब उसमें चार कहार लगे हुए हैं। क्या सत्य अहिंसा करुणा ये सब कहार हैं और प्रज्ञा ये चार कहार लगकर उस डोली को चला रहे हैं, डो रहे हैं। अब उससे कोई गलत नहीं होता है। वो करुणा और प्रज्ञा में ही रहता है, साथ ही सत्य है और अहिंसा भी उसके साथ जुड़ा। तो प्रेम प्रीत की पहर चुनरिया निहुर नचो साहिब दरोरा। मन उस प्रेम और प्रीत की, क्योंकि आत्मा ही प्रेम है, उस सच्चे प्रेम की। तो पायो निज नाम गले का हरवा। माने जब हम साधना करते करते कोई साधक साधना करते करते अपनी निज देश उस अमर लोग पहुँच जाता है तो वही निज नाम का हार मिल जाता है उसको पहनने के लिए। वो हार से मतलब है अब वो देह रहते विधेय हो चुका है, शून्य हो चुका है।
अब चारों तरफ वो दिव्य प्रकाश ही व्याप्त रहता है, वही हार हो गया उसका। तो गले में हार पड़ जाता है आत्मा का, अर्थात शरीर रहते हुए हम शरीर का भान न कर हमारा ध्यान केवल केवल उस दिव्य प्रकाश पर ही रहता है। क्योंकि जो शरीर और मन देखता है वो अपने निज स्वरूप का बोध कभी नहीं कर सकता, और जो निज स्वरूप को देख लिया है वो शरीर रहते ही, शरीर और मन रहते हुए भी वो परवाह नहीं करता, न उनका कोई मतलब है। संसार में कर्तव्य कर्मों को पूरा करने के लिए उसका अर्थ है, लेकिन वो वास्तव में तो अपने निज स्वरूप में ही लीन रहता है। सतगुरु पटवा अजब लहरवा, सतगुरु का जो पट्टा है, जैसे कोई दुपट्टा ओढ़ लेता है, कोई चादर ओढ़ लेता है, तब कौन सी चादर ओढ़ लेते हैं हम? आत्मा की चादर ओढ़ लेते हैं। अब हम वो दुपट्टा लेंगे शरीर पर, आत्मा का दुपट्टा हो जाता है, दिव्य प्रकाश का दुपट्टा हो जाता है। छोटी मोटी डोलिया चार कहरवा, और वो छोटी तो दिव्य प्रकाश समझे, छोटी मोटी डोली, लेकिन उसको चार कहार उसको कायम रखते हैं, करुणा, प्रज्ञा, सत्य और अहिंसा। ये जो है ये कहार हैं उसके, जो इस डोली को कायम रखते हैं। यदि जरा सा भी गफलत होगा तो डोली गिर जाएगी, है ना। ऐसे ही जैसे इसको पालन करना पड़ता है। प्रेम प्रीति की पहल सुनरिया, तो उस समय क्या करना होता है? प्रेम और प्रीत मानी वही वसुधैव कुटुम्बकम, सबसे प्रेम, आत्मा को देखते हुए, क्योंकि वहाँ अजपा जब शुरू हो जाए, अब सबके अंतर्गत वही तत्व दिखाई देता है, इसलिए उसका प्रेम सबसे हो जाता है। सज्ञेय अनित्य सन्यासी न द्वेष्टि न कांक्षति, उसी को तुम सन्यासी जानो, न वो किसी से द्वेष रखता है न कोई इच्छा रखता है। तो जब हो गया द्वेष नहीं है तो फिर क्या है? प्रेमी वसुधैव कुटुम्बकम। प्रेम प्रीत की पहर सुनरिया, ये प्रेम हो जाता है इस सुनरी को पहनकर। प्रेम और प्रीति की निहुर निहुर नाचो साहब दरबार, वो करें निहुर निहुर के साहब सदगुरु के दरबार में नाचते रहो, नाचो उसे, मौज में नाचो, नाचने के लिए नहीं नाचो, मौज में नाचो, है ना। ऐसा हो जाता है, मौज में नाचना होता है। जैसे चैतन्य प्रभु महाप्रभु थे ना दक्षिण भारत के, जब वो मौज में आते तो वो नाचने लगते थे। मीरा को देखिए, जब मौज में आती थी ना तो नाचना शुरू कर देती, विरोधी भी हुआ। तो ऐसी ही बात है, मौज सब वो आ जाता है, वो नाचना शुरू करता है, वो आनंद ही ऐसा होता है, नाचना शुरू। सतगुरु कूंची दही महल में, जब चाहो तब खोल के आओ, कूंची दही महल। अब सतगुरु जो है क्या करते हैं, वो कुंजी दे दिए हैं, महल की कुंजी, तब जब चाहो तब करो, जब चाहो किवाड़ खोल के प्रवेश करो, जब चाहो तब बाहर आ जाओ, अर्थात संसार का कर्तव्य कर्म भी पूरा करो और अमर लोक की यात्रा भी करो। ऐसा ही होगा। यही मेरो ब्याह यही मेरो गवना, कहें कबीर बहुर नहीं होना। तब कबीर साहब जी कहते हैं कि यही मेरा ब्याह हो गया, इस जीव रूपी स्त्री का परमात्मा रूपी पति से ब्याह हो गया, और इतनी नहीं अब गवना भी हो गया, मैंने अब हम वहीं के चले गए, अब वहीं साथ में रहते हैं। और कहें कबीर बहुर नहीं होना, अब फिर कभी लौट कर नहीं आए, कभी लौट कर फिर नहीं आए। जो वहाँ चला जाता है, अमर लोक व सचखंड चला जाता है, फिर वो लौट कर नहीं आता है। हाँ, परमात्मा की इच्छा हो, धर्म की अवनत होती है, तो फिर जिसको आर्डर करते हैं कि जाओ, वो जाता है, आता है, फिर धर्म को स्थापित कर फिर चला जाता है। ठीक।